इस YouTube पर बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कराएं, इसके लिए दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट हैं और जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि घर बैठे बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। घर बैठे बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के चांसेस 1% हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट अनफ्रीज अगर हुआ है तो आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, आपके खिलाफ FIR हुई है। इन कुछ वीडियोस के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में अगर बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो हर स्टेट का प्रोसेस क्या है, हर स्टेट का तरीका क्या है, हर स्टेट के तरीके को हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में। और ये तरीका हमें इसलिए पता है क्योंकि 26 से 27 राज्यों में मैं खुद पर्सनली गया हूँ, अलग अलग NOC ली है और बैंक अकाउंटों को अनफ्रीज करवाया है। 500 प्लस बैंक अकाउंट्स को NOCs के माध्यम से, जिनमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का हमने सहयोग किया और अलग अलग तरीके से उनके साथ इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके और हमारे क्लाइंट्स के सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पेश करके और जब NOCs प्राप्त की। तो इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको हर स्टेट की मैकेनिज्म के बारे में बताना कि किस राज्य से किस तरीके से आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। इस वीडियो में हम तेलंगाना राज्य की बात करेंगे। तेलंगाना राज्य में हैदराबाद, रचककोंडा और साइबराबाद ये 3 पुलिस कमिश्नरेट हैं। 3 पुलिस कमिश्नरेट में अलग अलग तरीके से काम होता है। अगर आप बात करें हैदराबाद सिटी की तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट आप जाएं वहां से पड़ता है। रचककोंडा भी इतना ही पड़ता है, साइबराबाद भी इतना ही पड़ता है। रचककोंडा पुलिस कमिश्नरेट LB नगर में है। काफी सारे केसेस रचककोंडा पुलिस कमिश्नरेट से अभी आते हैं। काम करने का तरीका हैदराबाद और तेलंगाना और साइबराबाद का सबसे अच्छा तरीका है कोर्ट का प्रोसेस, कि आप कोर्ट में एक अनफ्रीजिंग की एप्लीकेशन लगाएं, डिस्प्यूटेड अमाउंट लीन हो जाता है और उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। इसके अलावा आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देके भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने उनको प्रस्तुत करके भी आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। बैंक अकाउंट अनफ्रीज आप तब भी करा सकते हैं अगर आपके अकाउंट में आया हुआ डिस्प्यूटेड मनी कोर्ट के ऑर्डर से कट गया है, तो भी आप NOC प्राप्त कर सकते हैं डिपार्टमेंट से। इसके अलावा अगर तेलंगाना में किसी और पुलिस स्टेशन से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होते हैं। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अगर आप ये साबित कर पाते हैं कि आपने किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं किया, आपका लेयर सिस्टम लेयर 3, 4, 5, 6, 7 में है, तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपको NOC दे दें और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। अगर वहाँ से NOC नहीं मिलती है तो आपको कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ता है। कोर्ट के ऑर्डर के लिए 451, 457 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स की प्रोसीडिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अब इन सारी चीज़ों से अगर आप चाहते हैं बचना, कि आप वहाँ नहीं जाएं, आपके पास समय नहीं है या आप जाना ही नहीं चाहते, आपको डर है कि कोई आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और बिल्कुल संभव है कि आप वहाँ जाएं और आपके खिलाफ अगर ज़्यादा बड़ा अपराध है तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अगर कोई ये बता रहा है कि अरेस्ट नहीं होंगे, बिल्कुल झूठ है। 90% केसेस में अरेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन 10% केसेस में आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक साइबर एक्सपर्ट की आवश्यकता है या किसी एक एडवोकेट की आवश्यकता है। आप उन एडवोकेट से, अपने नोन रिलेटिव दोस्त, किसी भी आप एडवोकेट से संपर्क करें और कोशिश करें एडवोकेट के माध्यम से ही आप उन केसेस को सॉल्व करें। और अगर आप खुद भी जाना चाहें तो कोशिश करें कि किसी लोकल एडवोकेट को हायर करें और उसकी मदद से आप वहां जाएं, जिससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने आप अपना पक्ष मजबूती से रख पाएं। जैसे ही आपका मैटर सॉल्व हो जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट और साइबर सेल या कोर्ट का ऑर्डर, वो भी थ्रू SHO होता है, वहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर के थ्रू ही होता है, बैंक को मेल करवाया जाता है ऑफिशियल मेल ID से, जो कि nic.in या gov.in हो सकती है। और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है और बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, जिन समस्याओं के चलते आप डरते हैं। थैंक यू सो मच।